ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का हम पर एहसान है कि मुस्तफ़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने गुलामों के हौसले को बढ़ाया है। और याद रखना, जिस नबी के महफिल में आप तशरीफ लाए हैं और जिस नबी के महबूब के महफिल में आप तशरीफ लाए हैं, इस महफिल को जिसके नाम से मौसूम किया गया है, ताजदारे यमन हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मौसूम किया गया है। उस जात के नाम पर आप आए हैं कि जिस जात की नाम पर आप महफिल में आए हैं, इसकी इनकी महफिलें तो मुस्तफ़ा कौनैन भी सजाया करते थे, हज़रत अवैस क़रनी की महफिल हुजूर भी सजाया करते थे। अगर आप हज़रत अवैस क़रनी के महफिल में आए हैं तो सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा कर रहे हैं, रसूल कौनैन को आप राजी कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं सारी दुनिया मुस्तफ़ा की महफिलों को मुनक्किद करती है, दुनिया का हर इंसान रसूल कौनैन की महफिलों को सजाता है, लेकिन बारगाहे मुस्तफ़ा में जाओ और पूछो या रसूल अल्लाह, हम तो आपकी महफिलों को सजाते हैं, आपका जिक्र करते हैं, आपके नाम लेवा है, आप बताए आप इसकी महफिलों को सजाते हैं, तो बारगाहे मुस्तफ़ा से आवाज आएगी कि सारी दुनिया मेरा जिक्र करती है और मैं अवैस क़रनी का जिक्र करता हूँ। तो कुछ अर्ज़ो मारूस करने से कब एक बार जी लगाकर झूम झूम कर आका की बारगाह में मुझे पाक पर ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल आली क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुरादे काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आला हज़रत रिज़वान ने आखिर में ये कहकर कलम तोड़ दिया और ये बता दिया मकाम मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, शान मुस्तफ़ा क्या है। हमारा इमाम फरमाता है लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, ये शान मुस्तफ़ा है। आप जिसके जिक्र में आए हैं, जब उस रसूल का जिक्र होता है फरिश्ते बाअदब हो जाया करते हैं। आप मुस्तफ़ा के जिक्र में आए हैं, जब रसूल का जिक्र होता है तो उस रसूल के महफिल में जुनैद बायज़ीद जैसे बुजुर्ग सांसों को रोक कर आते हैं। उस रसूल के जिक्र में आप आए हैं, जब मुस्तफ़ा कौनैन का जिक्र होता है गुमनामों को इज्जतें मिल जाती है, जिसे दुनिया जानती न थी उसे वक़ार मिल जाती है। उस रसूल के जिक्र में आप आए हैं। जब आपसे पूछा जाए आप कौन हैं तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम पूरे कायनात में सारे मखलूक में सबसे अशरफ कौन है, ये हम हैं। आपसे पूछा जाए आप किसकी बुनियाद पर अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात तो हैं, ये कहते भी हैं, ऐलान भी करते हैं। अरे भागंत मुसलमानों जरा ये बताओ अगर आप अशरफुल मखलूक़ात हैं इसकी बुनियाद पर हैं कि क्या वजह क्या है, सबब क्या है, इसकी बुनियाद पर आपको सारे मखलूक में अशरफ कहा गया है। तो आप कहेंगे अगर मैं कहूँ अगर हुस्न की बुनियाद पर अशरफुल मखलूक़ात है, अगर हुस्न की बुनियाद पर अशरफुल मखलूक़ात हैं तो आपसे ज्यादा हसीन व जमील ये चांद है, ये सूरज की शुआएं हैं, ये गुलाब की रंगत है, ये कहकशा है, ये बागो जमाल है, ये लालाजार हैं, ये गुलाब की कलियां हैं जिनकी लोग तशबीह दिया करते हैं। महबूब के हुस्न को लोग चांद से तशबीह दिया करते हैं। अगर आप कहेंगे हम अशरफुल मखलूक़ात इस बुनियाद का है कि हम हसीन व जमील है, तो ये आपकी भूल है। आपसे ज्यादा हसीन व जमील अल्लाह ने पैदा किए हैं। चांद भी जमील हसीन व जमील है। आज भी लोग अपने महबूब के चेहरे की तशबीह चांद से दिया करते हैं। गालिब जैसा शायर जब बोलता है तो कहता है चौदहवीं रात क्या चांद है, शब्बर रहा चर्चा तेरा, लोग कहते हैं नूर है, मैं कहता हूँ चेहरा तेरा।
जब नूर की बात आती है, हुस्न की बात आती है, चांद हसीन है। अगर आपसे कहा जाए अशरफुल मखलूकात आप क्यों हैं, तो आप कहेंगे ताकत की बुनियाद पर। तो मेरे प्यारे, आपसे ज्यादा ताकतवर ये दरिया है, ये पहाड़ है, ये समंदर है, ये जानवर है, ये हाथी है, ये बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह ने ताकत फरमाई। तो आप जो अशरफुल मखलूकात हैं, ताकत की बुनियाद पर नहीं है। कहोगे हम अशरफुल मखलूकात अक्ल की बुनियाद पर है, तो बड़े बड़े अक्ल वाले हैं, बड़े बड़े समझदार हैं। तो पता क्या चला, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, न हुस्न की बुनियाद पर है, न ताकत की बुनियाद पर है, न जाहो जमाल की बुनियाद पर है, न शोहरतों की बुनियाद पर है। तो पता क्या चला, आखिरी इंसान जो अशरफुल मखलूकात है किसकी बुनियाद पर है, तो पता चला इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने उसके जो वजूद को पैदा किया है, उसके वजूद के अंदर अल्लाह ने सीने के अंदर एक धड़कता हुआ दिल बनाया है। उस दिल में जो मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है, उस दिल की बुनियाद पर इंसान अशरफुल इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो दिल की बुनियाद पर है। आप कहेंगे दिल तो जानवरों के पास भी है, दिल तो भला करे औरों के पास भी है, दिल जानदारों के पास है। तो हम ये कहेंगे जानवरों के पास जो दिल है वो दिल नहीं है, बल्कि गोश्त का लोथड़ा है। दिल तो किसे कहते हैं, दिल को जानना है। आज ये इमाम की बारगाह में जहां मसला फंसे, कहीं मत जाओ मेरे प्यारे, मसला फंसे तो आला हज़रत की बारगाह में जाओ, तो पता चलेगा दिल किसे कहते हैं। दिल जानवरों के पास भी है, दिल बकरियों के पास भी है, दिल भेड़ों के पास भी है, दिल गायों के पास भी है, लेकिन दिल हमारे पास भी है। हमारे दिल में और उनके दिल में फर्क क्या है, तो हमारा इमाम कहता है दिल है वो दिल जो तेरी आए हाय 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 हाय। इमाम कहता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे, सर है वो सर जो सजदे पे दर पे कुर्बान गया। तो पता क्या चला, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो मोहब्बत की बुनियाद पर है, वो दिल की बुनियाद पर है। और जब दिल मुस्तफा कौनैन के मोहब्बत का भगीना हो, जब दिल के अंदर रसूलुल्लाह के मोहब्बतों का चिराग रोशन हो, अब वो दिल दिल नहीं रहता मेरे प्यारे, वो अल्लाह का अर्श हो जाया करता है। आज आप जिसके जिक्र में बैठे हैं, जिसका नाम हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, क्या आपको पता है वो इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, वो ताजदार यमन हैं, वो शहंशाह आशिका है। सारे आशिक एक तरफ, लेकिन अवैस करनी का इश्क एक तरफ, सहाबा की मोहब्बत एक तरफ, अवैस करनी का प्यार एक तरफ। अवैस करनी ने जो मोहब्बत मुस्तफा कौनैन से की है, जमाने को बता दिया है, अरे जमाने वालों मुस्तफा से प्यार करना है तो मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ हुजूर की मोहब्बत किसे कहते हैं, हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। जनाबे उमर ने मोहब्बत किया तो देख कर किया, अबू बकर ने मोहब्बत किया जलवाए मुस्तफा को देख कर किया, जनाब उस्मान गनी ने मोहब्बत किया, चेहरे मुस्तफा को देखा तो मोहब्बत किया, जनाब मौला कायनात ने मोहब्बत किया, आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा सामने था, चेहरे मुस्तफा को देखा तो हज़रत मौला कायनात ने मोहब्बत की। लेकिन मेरे प्यारे हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है, हमारे अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मोहब्बत की, हुजूर को देखा भी नहीं, मुलाकात भी नहीं है, लेकिन मोहब्बत ऐसी, मोहब्बत ऐसी कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जब तस्करा अवैस करनी का छिड़ता है ना सहाबा की महफिल में, तो पूरी पूरी रात बात याद की होती है, जिक्र अवैस करनी का होता है। रसूलुल्लाह जब बातें करते हैं, आका फरमाते हैं, रसूल कौन अपने कुर्ते के बटन को खोलते हैं, यमन की जानिब कहते फरमाते हैं इन्नी अजीदो रिहर रहमान मिन क़िबल यमन। ऐ सहाबा तुम्हें पता नहीं है कि यमन की जानिब से मुझे रहमान की खुशबू आती है, मोहब्बतों की खुशबू आती है। मेरे प्यारे जो देख कर ईमान लाता है वो बिलाल है, और जो बगैर देखे रसूलुल्लाह की मोहब्बतों में फना होता है उस जात का नाम वैसे कर। वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमने समझा क्या है, मोहब्बतें और करते हैं,
मोहब्बतें सब करते हैं, जो माल से मोहब्बत करता है फिरौन हो गया। अल्लाह दौलत से मोहब्बत किया, कोई हारून के नमरूद कारून हो गया। कोई पत्थरों से मोहब्बत करता है, कोई जानवरों से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत वही कामयाब है जो मोहब्बत में लोग जानवरों से मोहब्बत करे। कोई पैरों से मोहब्बत करता है, कोई दौलत से मोहब्बत करता है, कोई शोहरत से मोहब्बत करता है। ये सारी मोहब्बतें फना हो गई। दौलत से मोहब्बत करने वाला फना हो गया, इज्जत से मोहब्बत करने वाला फना हो गया, पत्थरों से मोहब्बत करने वाला फना हो गया। लेकिन जब मोहब्बत दामन मुस्तफा से करे, जब मोहब्बत जलवाए मुस्तफा से करे, जब मोहब्बत ज़ाते मुस्तफा से फना करे, तो दुनिया फना हो सकती है, लेकिन न महबूब फना होगा न मोहब्बतें फना होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमें इस बात की जरूरत है, हमें हुजूर से मोहब्बत करना है, टूट कर मोहब्बत करना है। मोहब्बतें बहुत हो गई, वो और मोहब्बतें हैं। जब लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बतों में बदनाम हो जाया करते हैं। वो दुनिया की मोहब्बत है, जब बंदा दुनियादार की मोहब्बत में पड़ता है बदनाम हो जाया करता है। लेकिन वही इंसान जब मदीने के ताजदार से मोहब्बत करता है, तो अज़मतों के बंदियों को पहुंच जाता है, अज़मतों के आसमान पर पहुंच जाता है। इंसान मदीने के ताजदार से मोहब्बत करता है। जमाना गुजर जाता है, सदियां बीत जाती है, लेकिन आज भी हमारी जबानों पे, हमारे दिलों में जनाब अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। लोग हुजूर की मोहब्बतों की महफिल से जाते हैं, लेकिन हुजूर ने जनाब अवैस करनी के जिक्र की महफिल सजाई है। हम तो रोडों पे बैठ कर अवैस करनी का जिक्र कर रहे हैं। मेरे प्यारे, आओ बारगाह मुस्तफा में। हमने सिर्फ नाम सुना है, हमारे बच्चे कहते हैं अवैस करनी की फातिया है। क्या हलवा हलवा पूरी अवैस करनी का नाम नहीं है। अवैस करनी ज़ाते मुस्तफा में फना होने वाली ज़ात का नाम है। अवैस करनी अपने वजूद को मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करने वाले का नाम है। अवैस करनी कल्ब में रहकर बगैर देखे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले का नाम है। अवैस करनी उस ज़ात का नाम है जिसे मोहब्बत रसूलुल्लाह भी प्यार करे, अवैस करनी भी प्यार करे। जब रसूलुल्लाह ने सहाबा की महफिल में खाने काबा के सामने तस्करा चल रहा है, जब हुजूर जिक्र करे, अबू बकर भी हो, उमर भी हो, मौला अली भी हो, बिलाल हबशा से भी आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपका आशिक है, कैसा है कैसा है? तो हुजूर ने ये नहीं कहा मैं मिला नहीं हूँ, मेरी मुलाकात नहीं है। अरे गुलामों से जो बेखबर हो आका क्या है? गुलामों से जो बेखबर हो वो आका क्या है? और हम उस आका को मानने वाले हैं जो गुलामों से बेखबर नहीं बाखबर है। हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कैसा है? आका फरमाते हैं मेरे अवैस के बारे में पूछना चाहते हो? मेरा अवैस कैसा है सुनो, मैं बताता हूँ। सहाबा ने हुजूर से पूछा और जनाब अवैस करने की तारीफ मुस्तफा ने किया। मेरे प्यारे, जिसकी तारीफ मुस्तफा करे कितनी बड़ी जात होगी। इसकी तारीफ सहाबा की महफिल में बैठकर मेरा नबी करे, खाने काबा में बैठकर मेरा नबी करे, उस जात को अवैस करनी कहते हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे हैं? आका ने कहा वो गंदुमी कलर के हैं, सावला गंदुमी रंग है उनका। या रसूल अल्लाह उनका कद क्या है? आका फरमाते हो पतले बदन क्यों लंबे हैं? मुस्तफा रहमत से पूछा गया, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जिस अवैस का इतना जिक्र करते हैं, इतना जिक्र करते हैं, उनकी मोहब्बत में आंखों से आंसू आ जाते हैं, उनकी मोहब्बत में आप रो देते हैं, वो कैसा है? आंखें कैसी है? आका फरमाते हैं आंखें बड़ी बड़ी हैं, फटी फटी आंखें हैं, उन आंखों में सुर्ख डोरे हैं। करता क्या है या रसूल अल्लाह? अगर मोहब्बत है, आपका मजजूब है, आपका आशिक है, तो करता क्या है? तो आका फरमाते हैं सारी सारी रात वो रोता रहता है। जब सारी दुनिया सोती है तो मेरा अवैस रोता है। करता क्या है? पूरी रात रोता है,
पूरी जिंदगी रोता रहता है और क्या करता है? आका फरमाते उसकी ठोड़ी उसके सीने से लगी रहती है। बस हुजूर बताते हैं उसकी ठोड़ी, मेरे अवैस की थोड़ी उसके सीने से लगी रहती, सर झुका रहता है, रोता रहता है। और क्या करता है? रसूलुल्लाह ने कहा मेरा अवैस कुरान की तिलावत करता है। इब्ने असाकिर ने लिखा अवैस करनी के बारे में, माता वही आशा वहीदन, हमेशा तन्हाई में जिंदगी गुजारा, जहां रहा तन्हा रहा, तन्हा ना था याद मुस्तफा साथ था, जहां गए याद मुस्तफा में गए, बैठे हैं याद मुस्तफा में, खड़े हैं याद मुस्तफा में, और हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं। महफिल सजी है, हुजूर अवैस करनी का तस्करा कर रहे हैं। हुजूर क्या का करम देखो, उसी महफिल में मेरे आका ने कहा ऐ उमर, ऐ अली खड़े हो। हुजूर का हुक्म था, जनाबे उमर खड़े हो गए, जनाबे मौला अली खड़े हो गए। आका फरमाते इज़ा लक़ीतुमा, ऐ अली जब मेरे अवैस से मिलना तो मेरा सलाम कह देना। ऐ उमर, सारे सहाबी बैठे हैं, मेरे आका ने उमर ही को क्यों चुना? मेरे मुस्तफा ने अली को क्यों चुना? ये इंतखाब मुस्तफा है। आका फरमाते इज़ा लक़ीतुमा, जब तुम मेरे अवैस से मिलना तो मेरा सलाम करना और मेरे उम्मत की बख्शिश की दुआ करना। मेरे प्यारे, जिसके लिए मुस्तफा दुआएं करवाए उस जात का नाम अवैस करनी है। हमने समझा क्या अवैस करनी को? हमने क्या समझा है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत जब है, इतना प्यार जब है, इतना इश्क जब है, तो मिलता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं? सलमान फारस से आ गए या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, और ये अवैस करने से नहीं आ पा रहा। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मेरे अवैस की माँ बूढ़ी है, नाबीना है, मेरे अवैस मेरी अपनी माँ को छोड़ के नहीं आ सकता। एक अवैस करनी तवज्जो, हुजूर की जात हयात में, जलवाए मुस्तफा सामने, सारी कायनात जलवाए मुस्तफा को देखने के लिए तरस रही है, कदमे नाज़े मुस्तफा को चूमने के लिए तरस रही है, लेकिन अवैस करनी माँ की मोहब्बत में, माँ की खिदमत में हुजूर की बारगाह में नहीं आ पा रहे हैं। आज माँ बाप को छोड़कर हमारे नौजवान, आज रात है ना, माँ बाप से कोई सलाम नहीं करेगा, पूरी पूरी रात हुड़दंग मचाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। अरे सबसे पहले वली की बारगाह में बाद में जाओ, तो सबसे बड़ा वली तेरे घर में बैठा, उसकी चौखट पे तो चले जाओ। जो सबसे बड़ा वली तुम्हारी माँ बैठी है, उसके हाथ चूम लो। अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला, दिल में मोहब्बत है, इश्क है, दिन रात रोते हैं, इतना रोए कि 10 आंखों की झरी लगी रहती है हुजूर की मोहब्बत में। एक दिन माँ का पाँव दबा रहे थे, कहा माँ इजाजत दे तो मैं हुजूर से मिलाऊं, इजाजत दे तो मैं अपने आका से मिलाऊं। इस नबी के लिए मैं तड़प रहा हूँ, इस नबी के लिए मैं रो रहा हूँ। आंखें हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती, दिल है कि बेकरार हुआ जा रहा है, न दिन को चैन है, न रात को सुकून है, सारा सारा दिन, सारी सारी रात आका की मोहब्बत में मौला अम्मी जाग रहा हूँ, इजाजत दे तो आका से मिलाऊं। अम्मी थी, बेटा अच्छा तेरी मोहब्बत को मैं समझती हूँ, तो हुजूर से मोहब्बत करता है, क्यों ना करे, क्यों ना करे, रसूल ही ऐसा है, महबूब ही ऐसा है। और हम तो कहते हैं अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। जमाने का महबूब ऐसा करनी, हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं। माँ ने इजाजत दे दी, जाओ मिल के आना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मैं अकेली हूँ, नाबीना हूँ, किसके सहारे छोड़ के जाओगे? माँ ने इजाजत दिया, बोला 1 दिन का टाइम है, जाना हुजूर से मुलाकात करना और आ जाना। अल्लाह, जब इजाजत मिली तो दिल का परवाना कैसा खिला होगा गुलाब। माँ ने इजाजत दे दी, यमन से आए अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला, आए यमन से, आए हुजूर के मदीने में हाजिर हुए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दख्खल बाब। आवाज देने वाली जात अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी। कौन है? दरवाजे पर आवाज आती है, अम्मा एक फकीर आया है। अम्मा
एक फकीर आया है, काम क्या है? महबूब से मिलना है। काम क्या है? मेरे नौजवान तवज्जो, महबूब से मिलना है, हुजूर से मिलना है। हुजूर कहाँ है? अंदर से आवाज आती है, माँ सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर तो घर में मौजूद नहीं है, बाहर देख लो, शायद मस्जिद में होंगे, या देख लो कहीं मदीने गलियों में कहीं होंगे। जब ये आवाज सुना, अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अम्मा जब हुजूर आए ना तो कह देना एक गुलाम आया था, एक फकीर आया था, आपका एक मुहिब आया था और आपको सलाम कह के गया है। और इतना कहा, माँ से वादा करके आए थे, बस जाना है, मिलना है और वापस आना है। आज हमारा मामला, माँ बाप की इज्जत इधर से उधर हो जाए, माँ बाप की वकार तहस हो जाए, माँ बाप चिल्लाते रहे, बेटा एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं, पूरी रात हुदंग मचाएंगे। मेरे प्यारे, पूरी रात नफिल नमाज पढ़ते रहो, अगर माँ बाप से कैसे मोहब्बत में अदब में एक गिलास पानी पिला दिया और दुआएं ले ली, अल्लाह राजी हो जाएगा, पूरी रात की बातें भी कबूल कर लेगा। याद रखना, जो चीज इबादतों से नहीं मिलती वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जो चीज सजदों में नहीं मिलती वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जो चीज रियादतों से, मुजाहिदे से, चिल्ला कसी से नहीं मिलता वो माँ बाप के जुमला कह देने से मिल जाया करता है। बता दूं, बात चल रही है, आपने नाम सुना होगा, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बहुत बड़ा नाम है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ा नाम है। वालिदा से कहते हैं, माँ अपना हक माफ कर दे, मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तुम्हारी भी खिदमत करना है, मुझे माफ कर दे ताकि मैं रब की इबादत कर लूँ और अपने रब को राजी कर लूँ। उनकी वालिदा ने कहा, ठीक है बेटा बायज़ीद जा, मैंने अपना हक माफ कर दिया, जा रब को तलाश कर ले, रब मिल जाए तो आ जाना, दरवाजा खुला है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ से इजाजत लिया। अब माँ ने इजाजत दे दी, माँ की खिदमत से बरी हो गए, निकले गए जंगलों में। तारीख बताती है रिवायतें, 1-2 साल नहीं 12 साल इबादत की। कितनी? कितनी? जोर से बोलो, कितनी? 12 साल। 12 साल इबादत की। बाल बढ़ गए, अबरू के बाल बढ़ गए, पत्तियां खाई, फाके के फाका किया। 12 साल के बाद शहर बुस्ताम से गुजर हुआ, एकाएक ख्याल आया, मेरी माँ इस शहर में रहती है, लाओ माँ से मुलाकात कर लूं। जब देखे, दरवाजे के पास पहुंचे तो दिल किया कि दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन जमीन ने कहा, यजीद बायज़ीद 12 साल से माँ से दूर है, कभी माँ की खिदमत ना की, माँ आराम कर रही है, नींद मत खराब कर, माँ सो रही है, हाँ नींद में खलल मत डाल, इंतजार कर, माँ उठेगी, अभी फजर का वक्त होगा, तहज्जुद का वक्त होगा, माँ उठेगी, फिर माँ से बात कर लेना। आप दरवाजे पे खड़े रहे, जब तहज्जुद का वक्त होता है और नाली से पानी जब बहता है तो आपको यकीन होता है मेरी माँ बेदार हो गई, मेरी माँ वजू कर रही है। दरवाजे के पास खड़े होते हैं, करीब था कि दरवाजे पे हाथ रखे, दरवाजे पर अंदर से आवाज आती है, बेटा बायज़ीद आजा, दरवाजा खुला हुआ है। हाय हाय हाय, 12 साल के बाद बेटा आ रहा है, अंदर से आवाज आती है, बेटा बायज़ीद दरवाजा खुला है, आजा अंदर। तेरी माँ 12 साल से तेरा रास्ता देख रही है। अंदर आते हैं, माँ के कदम पकड़ लेते, रोते हैं। रोने के बाद जब हिचकियां बनती है, माँ पूछती है, बेटा बायज़ीद क्या तुम्हें खुदा मिल गया? क्या तुम्हें खुदा मिल गया? बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, नहीं अम्मा, अभी तक खुदा न मिला, सजदे किए, रोजे रखे, फाके के फाका किया, लेकिन खुदा न मिला। नहीं मिला खुदा? अच्छा रुक। माँ ने तहज्जुद पढ़ा, हाथ उठा दिया, ऐ मौला अपना विसाल मेरे बेटे को अता कर दे, अपना कुर्ब मेरे बेटे को दे दे। इधर हाथ
चेहरे से लगना था, अल्लाह ने अपना कुर्ब बायजीद को अता कर दिया। इतना कुर्ब अता किया, हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जिस नमाज में अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ना मिले वो नमाज नहीं होती। अल्लाह तो 12 साल जिसने आपको तलाश किया वो ना मिला, माँ के एक दुआ में अल्लाह ने अता कर दिया। ये माँ बाप की मर्द की फजीलत है। आज हमने माँ बाप के मर्तबे को ये ठोकरों पर रख दिया। माँ बाप बोले तो कुछ नहीं। अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, ऐ प्यारे माँ बाप को उफ तक मत कहो, उफ। अल्लाह। और आज की रात अल्लाह सारे गुनहगारों को बख्श देगा, सारे। लेकिन 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह आज भी नहीं बख्शेगा। उसमें से एक माँ बाप का नाफरमान भी है। अल्लाह। तुम्हारे सजदे, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेजगारी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी अगर माँ बाप राजी नहीं है। बेशक। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है, माँ से इजाजत ली ना अवैस करनी, अम्मी ने इजाजत दे दी, आए अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अम्मा हुजूर आए तो कह देना एक गुलाम आया था और सलाम कह के गया और आप चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए, आते ही हुजूर ने पूछा है आयशा कोई आया था? अल्लाह। ये मुस्तफ़ा की नजर है जो गुलामों से बेखबर नहीं, कहते जो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। हमारा नबी वो है जो अपने गुलामों से बाखबर है, गुलामों को देखता भी है, गुलाम दिल में सोचता है, उसको भी हुजूर जानते हैं। हुजूर पूछते हैं आयशा कोई आया था? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता, आपको मालूम कैसे हुआ? हुजूर कहते हैं मुझे खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं मुझे खुशबू आ रही है। कौन आया था? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम यमन से कर्न से आया था और आपको सलाम कह के गया है। इतना सुनना था, जनाब रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा कौनैन रोने लग गए। मेरा वैसा था, मेरा वैसा था। कहते हैं ना जिसको हुजूर ने अपना कह दिया, सारी कायनात उसकी है, कायनात का सारा निजाम उसका है। किसी ने कहा हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हुजूर ने कहा मेरा वैसा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शारे मुल्के हिंदुस्तान जनाब नईम अख्तर साहब नैनीताल। उदे पाक पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बंद आवाज से दूध पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी खैर कुल्ली सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला ने जिक्र करने का मकसद ये है उनके बारे में कुछ जान ले आप। हमने बस नाम सुना है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती या रसूल अल्लाह वो रुका क्यों नहीं? आपका गुलाम था। आका फरमाते हैं उसकी बूढ़ी वालिदा है, उसकी बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ से वादा करके आया था। लेकिन मेरे प्यारे मकाम कितना मिला, मकाम कितना मिला। मुस्तफ़ा कौनैन ने कहा जब भी मेरे अवैस से मिलना मेरा सलाम कहना और मेरे उम्मत की बख्शिश की दुआ करना। जनाब उमर से कहा और जनाब अली से कहा। एक रिवायत में इब्ने असाकिर लिखते हैं 10 साल तक जब भी हज़रत उमर फारूक आज़म खुतबा देते हज का, हज के जमाने में सारे दुनिया के लोग इकट्ठा होते, सारे जहां के लोग इकट्ठा होते, तो खुतबा देते सबसे पहले हज़रत फारूक आज़म ये ऐलान करते या अय्युहन नास अफीकुम उवैस इब्न आमिर। अल्लाह ऐ लोगों क्या तुम्हारे दरमियान उवैस इब्न आमिर भी मौजूद है? अल्लाह अल्लाह 10 साल तक तलाश कर रहे हैं। अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला आखिर 10वां साल मौसम बहार आ गया, जिसकी तलाश थी वो यार आ गया।
मौसम बहार आया, जिसकी तलाश थी जनाबे उमर को, वो यार मिल गया। आपने कहा फीकू उवैस इब्न आमिर। एक शख्स खड़ा होता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन, उवैस के बारे में कह रहे हो? अल्लाह, वो तो पागल हो गया है, अल्लाह, वो तो मजनून है, उसका नाम आप ले रहे हैं। आपकी जबान से इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन एक पागल का नाम ले रहा है, ये गवारा नहीं है। इतना सुनना था। जनाब उमर कहते हैं, बता उवैस इब्न आमिर को जानता है? कहा हाँ मैं जानता हूँ। वो आया है, मैदान अरफात में है, अल्लाह अल्लाह, आया है मैदान अरफात में। खुतबा कैंसिल, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, खुतबा कैंसिल कैंसिल। अली चलो, जिसका वादा मुस्तफा से किया था उससे मिलने निभाने का वक्त आ गया। हाय हाय हाय, वैसे तो आमिर आ गए हैं, चलो। पहुंचे मैदान अरफात में। अल्लाह, वहां पर एक जात थी, मुसल्ला बिछा था, नमाज में खड़े थे। आगे आगे अमीरुल मोमिनीन, साथ में मौलाए कायनात। और जहां अमीरुल मोमिनीन जाए, जहां इमाम और सारा मुक्तदी पीछे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम आगे सारे मुक्तदी पीछे, उमर चले जा रहे हैं। हजरत खुतबा तो मुकम्मल कर दी, खुतबा बाद में होगा। रसूलुल्लाह के यार से मुलाकात पे, जिससे मिलने का वादा मुस्तफा ने लिया था, उससे मुलाकात होगी। मैदान अरफात में जाते हैं, नमाज हो रही है, नमाज मुकम्मल हुई। जनाबे अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम फेरा, तो उधर से जनाबे उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, अल्लाह, दुनिया की सारी दौलत उसकी नजरों में हेच है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसके दिल में हुजूर बस गए, उसके निगाहों में कोई बस नहीं सकता। बेशक बेशक, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं, वैसा नहीं। हाँ? तेरा गम हो तो लुत्फ आता है, ये करम हो तो लुत्फ आता है। तेरी मोहब्बत में दिल जो जख्मी हो, आंख नम हो तो लुत्फ आता है। सर झुकाए हैं, सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जनाबे उमर फारूक आजम कहते हैं, मा इस्मुका, तेरा नाम क्या है? आवाज आती है, इस्मी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल्ला। फिर उमर फारूक आजम ने कहा, हुजूर ने बता दिया था, उनका नाम उवैस इब्न आमिर है, उनकी दाढ़ी हल्की है, उनकी थोड़ी सीने से मिली हुई है, और आखिरी निशानी यह है, उनके हाथ पर सफेद दाग का निशान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब ये मिले तो मेरा सलाम कहना। हाथ छुपा हुआ है। कहा, फिर आगे बढ़ के बोले, मा इस्मुका, ऐ प्यारे तेरा नाम क्या है? फिर कहते, इस्मी राई, मैं चरवाहा हूँ। अल्लाह, मैं चरवाहा हूँ, नाम नहीं बता रहे हैं। अब हंसते मौलाए कायनात कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप पीछे हटे, अब मैं पूछूंगा। मालूम है हुजूर के आशिकों से बात कैसे करनी है, मुझे पता है हुजूर के गुलामों से बात कैसे करनी है। अली कहते हैं, ऐ उमर फारूक आजम पीछे हटे, अब मैं पूछूंगा। अली आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, ऐ शख्स, तुझे अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, अल्लाह, ऐ शख्स, तुझे अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, मा इस्मुका अल्लज़ी सम्मत बिही उम्मुका, वो नाम बता, वो जो तेरी मां ने तैयार रखा था। अल्लाह 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 अल्लाह, मा इस्मुका अल्लज़ी सम्मत बिही उम्मुका, अल्लाह की कसम है, वो नाम बता जो तुम्हारी मां ने तुम्हारा रखा था। क्या कहने, इतना सुनना था। अब वो गर्दन जो हमेशा झुकी थी, वो गर्दन उठती है और कहते हैं, अली, अब तक जो राज था वो राज तुमने फाश कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब तक तो मैं छुपा था,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न उवैस करनी। तवज्जो है, तवज्जो है। मैं मुख्तसर सी बात मैं कर लूं, ये महफिल रोज नहीं होती। आया उवैस करनी, आए अली, जो राज अब तक छुपा था वो तुमने जाहिर कर दिया। बोला नाम क्या है? बोला हाँ, अना उवैस इब्न आमिर, मैं ही उवैस इब्न आमिर हूँ। वाह वाह, निशानी पूरी हो गई, एक निशानी बाकी है। हुजूर ने कहा था उवैस के हाथ में सफेद दाग का निशान है। हज़रत अली आगे बढ़ते हैं, कहते हैं उवैस अपना हाथ दिखा, अपना हाथ दिखा। जनाबे उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब हाथ बाहर निकालते हैं, जब आपके हाथ में निशाने मुस्तफा को पाया, जो हुजूर ने निशान बताया था, उमर कहते हैं अली पहले मैं चूमूंगा, अली मैं चूमूंगा। ये वो अलामत जिसको मेरे नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न उवैस करनी, सरजमीने भारतगंज। वाह वाह वाह, ये वो अलामतें हैं जिसको मेरे मुस्तफा ने बयान किया। वक्त का अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील, वाह 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 वाह, इसकी शान ये हो, हुजूर ने फरमाया लौकान नबी गिन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होते। उनके जलाल का आलम ये है, शैतान देख ले रास्ता बदल दे, उनके जलाल का आलम ये है। अगर तेल जमीन पर गिर जाए बुढ़िया शिकायत करे, आए उमर मेरा तेल तेरी हुकूमत में जमीन ने पी लिया, इंसाफ कर। जनाबे उमर ने कहा ये पर्ची लिखा, कहा है बुढ़िया जहाँ पर तेरा तेल गिरा है उस जगह पे पर्ची रख देना और कुछ बोलना मत। बोला ये उमर का फरमान है। बुढ़िया पर्ची लेके गई, पर्ची रखना था। जो तेल जमीन ने पी लिया था अपने सीने से उगल के उसके बर्तन में डाल दिया। वो उमर जिसका हाथ चूमे मचल के सुभान अल्लाह, वो उमर दरिया में तुगयानी आ जाए, उमर पर्ची डाल दे तो तुगयानी कम हो जाए। वो उमर जमीन पे जलजला आ जाए, भूकंप आ जाए, अगर दुर्रा मार दे तो जमीन साकित हो जाए। वो उमर जिस जात का हाथ का बोसा ले, वाह वाह वाह, उस जात का नाम उवैस, उस जात का नाम अवैसे करनी। बात हुई, अब थोड़ी बात भी हुई होगी। आखिरी बात चली, जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हुजूर ने सलाम किया है और आपके लिए उम्मत के लिए दुआ की दरखास्त की है। फिर जो दुआ हुई वो हुई। आखिरी बात जनाबे उमर ने कहा अय अवैस करनी तुम मिलने क्यों नहीं आए, मुलाकात क्यों नहीं किया? इतनी मोहब्बत थी तुमको हुजूर से, हुजूर को तुमसे मिलने क्यों नहीं आए? अब इश्क है ना, आशिकों का मिजाज बड़ा अजीब होता है। हाँ, सर झुकाते हैं दीदार के लिए, हाँ सर झुकाते हैं दीदार के लिए। इस रिवायत को अल्लामा फैज अहमद ओवैसी ने लिखा है जिक्र अवैस करनी में। कहते हैं उमर हुजूर को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। ऐ अली तुमने देखा? हाँ हमने भी देखा है। अच्छा जब हुजूर को देखा होगा तो ये बताओ हुजूर के दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे? वाह 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 वाह, क्या कहने। सवाल कौन कर रहा है? सवाल वो कर रहा है जो कभी नबी से मिला ही नहीं। सवाल वो कर रहा है जिसकी मुलाकात हुजूर से नहीं है। तो किससे कर रहा है? क्या कहने कर किससे रहा है? जनाबे उमर से और जनाबे अली से कि 24 घंटा हर वक्त चेहरे मुस्तफा को तकते रहते थे। कहा हुजूर को देखा है तो ये बताओ हुजूर के दाढ़ी में बाल कितने सफेद थे? अब जनाबे उमर ने कहा अय अवैस अब पूछ रहे हो तो तुम ही बता दो। पूछ रहे हो तो तुम ही बता दो। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए,
आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फिर जनाब अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ उमर, ऐ अली, मेरे महबूब के दाढ़ी मुबारक में 17 बाल सफेद थे। कितने? कैसा दीदार होगा। कोई दूर रह के अवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। जिसको जिसे जैसा चाहे नवाज दे, ये दरे रसूल की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जैसा चाहे नवाज दे, ये दरे रसूल की बात है। कोई दूर रह के अवैस है, कोई पास रह के बिलाल। वाह वाह वाह। ये मुस्तफा कौनैन की निगाहें हैं, ये अवैस करनी है। मकाम बड़ा मकाम है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बयान करें, लेकिन मेरे प्यारे, हुजूर से मोहब्बत करो, तवैस करने की तरह करो। हुजूर से मोहब्बत करो। आज की रात इबादत की रात है, आज की रात नजात की रात है, आज की रात अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत मांगने की रात है। आज की रात अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने की रात है। आज की रात नमाज़ें पढ़ना, आज की रात दुआएं करना, अपने लिए भी मांगना, अपने आल औलाद के लिए भी मांगना, अपने मुआशरे के लिए भी मांगना, हुजूर की उम्मत के लिए भी मांगना कि आज की रात हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला नमाज़े मगरिब के वक्त आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और ऐलान करता है कोई माफी मांगने वाला, इसे माफ कर दिया जाए। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, जिसके खताओं को बख्श दिया जाए। है कोई बीमार शिफा मांगने वाला, जिसको शिफा दे दिया जाए। है कोई जो रहमतें का तलबगार हो, उसे रहमतों से नवाज दिया जाए। है कोई रोज़ी मांगने वाला, जिसे रोज़ी अता कर दिया जाए। तो आज की रात मांगने की रात है, आज की रात दुआ करने की रात है, आज की रात अल्लाह की बारगाह में रोने की रात है, आज की रात सोने की रात नहीं है। आज की रात न ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात न ख्वाबों में गुजरने पाए। आज की रात है रो रो के दुआ करने की। सुभान अल्लाह। आज की रात है रो रो के दुआ करने की। बस हदीस पाक सुन लीजिए, नुज़रतुल मजालिस ने इसको नकल फरमाया है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का गुजर एक पहाड़ से हुआ। तवज्जो सुन लीजिए, पहाड़ से हुआ तो आपने क्या देखा कि पहाड़ पर एक सफेद चिकना पत्थर है, बहुत ही खूबसूरत है। जब आपने उसको देखा तो आपको ताज्जुब हुआ, इतना हसीन पत्थर। जब आपको ताज्जुब हुआ तो आवाज आई हाथ पे गैबी से, ऐ मेरे नबी ईसा, इस पत्थर को देख के तुम्हें ताज्जुब हो गया, क्या मैं तुमको इससे ज्यादा ताज्जुब की बात ना बताऊं? इससे ज्यादा ताज्जुब की बात ना बताऊं? हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने कहा, हाँ ऐ मेरे मौला, क्यों नहीं? कहा ठीक है, आप ये कहना था। पत्थर फट गया, पत्थर फट गया। तो आपने क्या देखा? उस पत्थर के अंदर एक बुजुर्ग है जो इबादत में मशगूल है। पत्थर के अंदर एक बुजुर्ग है जो इबादत में मशगूल है। एक तरफ अंगूर का दरख्त है और दूसरी तरफ क्या है? पानी की नहर है। जब नमाज से फारिग हुए, जनाब ईसा रूहुल्लाह ने सलाम किया और पूछा, ऐ बुजुर्ग आप कौन हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जनाब ईसा, मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। आप खाते क्या हैं? जब भूख लगती है तो अंगूर के दरख्त से अंगूर खा लेता हूँ, प्यास लगती है पानी पी लेता हूँ, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की इबादत करता हूँ। कितने साल हो गए? उस शख्स ने कहा, 400 साल से मैं इस जगह पर इबादत कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। कितने साल से? 400 साल से। 400 साल से पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल है। जब ये देखा तो जनाब ईसा रूहुल्लाह ने कहा, ऐ बुजुर्ग, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ने ये मकाम अता किया और तुम 400 साल से अल्लाह की इबादत कर रहे हो। अब ये बात कही थी, आवाज आई, ऐ ईसा रूहुल्लाह मेरे नबी, तुम इसकी इबादत को देखकर ताज्जुब कर रहे हो। सुनो,
तुम्हारे बाद मेरा महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाद मेरा महबूब जलवागर होने वाला है। मेरा महबूब आएगा और मैं अपने महबूब को एक रात दूंगा, वाह वाह, जो अनोखी रात होगी, अजमत वाली रात होगी, जिस रात का नाम शबे बारात होगा। अपने महबूब को एक रात दूंगा, शबे बारात दूंगा, अजमतों वाली रात दूंगा और बरकतों वाली रात दूंगा। ईसा रूहुल्लाह सुन, अगर मेरे महबूब का गुलाम उस रात को इबादत में, तिलावत में, नमाज में गुजार दे तो उसकी एक रात की इबादत इस बंदे के 400 साल की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। 400 साल की इबादत एक तरफ और आज की रात की इबादत एक तरफ। तो मेरे प्यारे, जलसे के बाद बाइक लेके हुड़दंग मत करना। अल्लाह तौफीक दे, नमाज पढ़ना, तिलावत करना और ना कुछ हो सके तो सो जाना और नमाज फजर जमात से पढ़ना। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज फजर जमात से अदा करना और कल के दिन का क्या रखना, रोजा रखना। हमारे नौजवान बाइकों पे जाते हैं, क्या बताऊं, हुड़दंग मचाते। कहाँ फलाने कंतित गया था, मनहूस खुदा का घर यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं आ पा रहा, कंतित जा रहा है। कहाँ गया था, मस्तान शाह पे गया था। मस्तान शाह बाद में पहुंचते हैं और पहाड़ पे खड़े होकर साले सिगरेट पीते हैं। बेहया बेगैरत, ये हमारी कौम है। पूरे मोहल्ले में हुड़दंग करेंगे। सही है। जिसके चबूतरे पे बैठ गए उसका पूरा चबूतरा पान गुटकों से लाल कर देंगे। क्या कर रहे हो, पूरी रात जागा। अरे कुरान कितना पढ़ा, एक कौ रुकू नहीं पढ़ा। नमाज कितनी पढ़ी, एक भी सजदा नहीं किया। अभी देखेंगे सब रोड पे घूम रहे हैं, टुल्ला बना बना के। 5 लोग का गोल इधर जा रहा है, 5 का उधर जा रहा है। अगर इबादत नहीं करना तो सो जाओ, अपनी जात से किसी को तकलीफ मत दो और नमाज फजर जमात से पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत ये है, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह इनाम अता फरमाएगा। बातें बहुत हुई, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह तौफीक देगा तो इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर सुनने और खैर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सबको अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी मोहब्बत हुजूर की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।